कनाडा ने भारत में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। भारत में रहने वाले नागरिकों को सतर्क रहने की दी सलाह। कनाडा में खालिस्तानी ग्रुप कर रहा मानव तस्करी, भोले भाले सिख युवाओं को कर रहा है इस्तेमाल। खुफिया एजेंसियों के हवाले से बड़ी जानकारी। वहीं खालिस्तानियों को लेकर एनआईए की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। टारगेट पर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, वसूली करते खालिस्तानी आतंकवादी। कनाडा के वैंकूवर में भारतीय दूतावास के सामने खालिस्तानियों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों के हाथों में खालिस्तान और कनाडा के झंडे थे। कनाडा के टोरंटो में खालिस्तानी समर्थकों का प्रदर्शन। भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर लगाए नारे। टोरंटो में प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए खालिस्तानी समर्थक। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। कनाडा विवाद पर श्रीलंका ने भारत का किया समर्थन। श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंडा मोरागोडा ने कहा, भारत की प्रतिक्रिया दृढ़ है, हम भारत का समर्थन करते हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन में करोड़ों की चोरी। भोगल इलाके में ज्वेलरी शोरूम में 25 करोड़ की बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। उमराव ज्वेलर्स के शोरूम की दीवार में छेद कर चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। देर रात चोरों ने स्ट्रांग रूम से चुराए जेवर। शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है पुलिस और अभी तक कोई भी चोरों का सुराग हाथ नहीं लगा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों के उतारने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, बीजेपी ने अपनी महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है और इससे कांग्रेस परेशान हो गई है। परेशान तो कांग्रेस है, परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के सतना में सांसद गरेड़ सिंह लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। कहा, पार्टी के कार्यकर्ता जो आदेश होगा वो मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी में हर कोई कार्यकर्ता है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे कोई भी हो। पार्टी के काम दिया गया है, उस काम को पूरे मनोबल मजबूत करते हुए करना है। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सांसदों के विधानसभा चुनाव लड़ने पर खुलकर बोले। कहा, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों को चुनाव में उतारना मजबूरी नहीं, हमारी ताकत है। ये ताकत भारतीय जनता पार्टी की है। उस ताकत को और ओवरऑल मध्य प्रदेश के अंदर इनके आने से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को और गति मिलेगी और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ऐतिहासिक बहुमत की सरकार हम बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरा करना हमारा धर्म है। जो भी जिम्मेदारी हर एक कार्यकर्ता को दी जाती है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना हमारी केवल जिम्मेदारी और दायित्व नहीं, लेकिन हमारा धर्म बनता है। मध्य प्रदेश के ओरछा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर कसा तंज। कहा, यह बीजेपी की घबराहट की निशानी। लिस्ट आई है कल भाजपा की दूसरी, उसमें 7 सांसदों को, 3 केंद्रीय मंत्रियों को जो है इस बार टिकट दिया गया है। आप इसको किस तरीके से लेते हैं? ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। मैनकाइंड फार्मा ने स्पाइस जेट एयरलाइंस के साथ में करार किया। अब स्पाइस जेट के विमानों पर दिखाई देगा मैनकाइंड के पोस्टर। मैनकाइंड के पास करीब 125 प्रोडक्ट। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने छत्तीसगढ़ सरकार पर बोला हमला। कहा, छत्तीसगढ़ के किसान सत्यापित नहीं हो पाए, छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने डुबो दिया। किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए प्रति वर्ष से वंचित है। सोचिए, मोदी जी देना चाहते हैं और लेने वाले किसान हैं, मगर अन्नदाता तक पैसा कैसे नहीं पहुंचे, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये घोटालों और गबन की सरकार है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के नाम पर हुआ घोटाला। शराब के नाम पर, नकली शराब के नाम पर, डोर स्टेप शराब डिलीवरी के नाम पे 2161 करोड़ का घोटाला हुआ, जैसे दिल्ली में हुआ। संबित पात्रा ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा, कांग्रेस ने झूठे वादे किए, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को कांग्रेस ने बढ़ावा दिया। नक्सलियों के साथ कदम से कदम मिला के भी चलने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। देश में नवे रोजगार मेले का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। कहा, भारत तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहा है। देश ने 2047 तक
विकसित भारत बनने का संकल्प लिया है। अगले कुछ वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा, अपने काम को तकनीक से जोड़ना होगा। सरकारी कर्मचारियों को भी तकनीक से जुड़ने की अपील की। हमें सोचना होगा कि हम गवर्नेंस में भी टेक्नोलॉजी की मदद से कैसा नया सुधार कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा, टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार कम हुआ है। पहले रेल टिकट के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन अब सब कुछ मोबाइल से मुमकिन है। रेल की टिकट लेने के लिए बुकिंग काउंटर्स पर लाइन लगती थी। टेक्नोलॉजी ने ये मुश्किल आसान कर दी। अब सब ऐप पर होने लगा है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, देश में पिछले 9 सालों में कई बदलाव हुए, कई बड़ी योजनाओं को लागू किया गया। हर क्षेत्र में देश प्रगति कर रहा है। सरकार ने मिशन मोड पर नीतियों को लागू किया है। इन सभी योजनाओं में 100% सैचुरेशन के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। पीएम मोदी ने G20 का भी जिक्र किया। कहा, इस आयोजन के माध्यम से विदेशी मेहमानों ने भारत को देखा। विदेशी मेहमानों ने हमारे देश की विविधता के रंग देखे। G20 हमारी परंपरा, संकल्प और आतिथ्य भावना का आयोजन बना। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर की बैठक। पुलिस कर्मियों को सीएम योगी की चेतावनी, गड़बड़ी करने पर बर्खास्त होंगे पुलिसकर्मी। जितने भी पुलिस अधिकारी हैं जनपदों में, उनके कार्यों की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई। इसमें मुख्य रूप से अपराधों की समीक्षा की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में राज्य के सभी पुलिस थानेदार मौजूद रहे। सभी थानेदार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम के साथ जुड़े। कानून व्यवस्था पर हुई बैठक में तय हुआ कि सभी जिलों में एक महिला थाना होगा और एक थाने में सिर्फ महिला थानेदार को ही तैनात किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने नवरात्रि से मिशन शक्ति की शुरुआत करने का निर्देश दिया। इसके तहत में एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती बढ़ाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के गृह सचिव संजय प्रसाद का बयान का, कानून व्यवस्था पर हुई बैठक में 2700 अधिकारी थे शामिल। मिशन शक्ति पर भी चर्चा हुई। कार्यों की जो प्रमुख समीक्षा के बिंदु हैं, क्राइम कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर है, और एक मिशन शक्ति का अभियान जो अगले माह पे फिर से शुरू किया जाना है, उसकी तैयारियों के संबंध में काफ़ी विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। वही स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, क्राइम कंट्रोल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सीएम योगी के निर्देश पर सख्ती से पालन करेंगे। आपराधिक घटना में कैसे उनको कानूनी तरीके से सख्त कार्रवाई की जानी है, ये अपेक्षाएं बताई गई और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका काफ़ी लाभ हमारे जो जनपद के अधिकारी हैं उनको मिलेगा। लॉ कमिश्नर दे सकता है एक देश एक चुनाव की रिपोर्ट। कोविंद कमेटी को दी जा सकती है रिपोर्ट। नई रिपोर्ट में पहले की रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह अमृतसर पहुंचे। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राजस्थान के मंत्री राजेंद्र यादव पर ईडी का छापा, 10 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री हैं राजेंद्र यादव। यूएई के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। न्यूयॉर्क में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। कई वैश्विक मुद्दों पर हुई बातचीत। बेंगलुरु में तेज बारिश के बाद बिजली का खंभा गिरा, एक महिला की मौत हुई है। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि यूपी के अमेठी में ट्रक और ट्रेलर की टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत। यूपी की झांसी में करंट लगने से हुई किसान की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में गैस सिलेंडर की पाइपलाइन लीकेज होने से हुआ बड़ा हादसा। आग लगने से बुजुर्ग महिला झुलसी, हालात नाजुक। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मकान की कच्ची दीवार गिरी, मलबे में दबकर एक महिला घायल। महिला का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के शामली में एक ट्रक ने बुजुर्ग को कुचल दिया, मौके पर मौत हो गई। ट्रक चालक फरार, परिवार में मचा कोहराम। उत्तर प्रदेश के संभल में नायब तहसीलदार की गाड़ी पर हमला, खनन माफिया ने ड्राइवर को पीटा। गाड़ी छोड़कर भागे नायब तहसीलदार अनुज कुमार। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया। हाथ पैर बंधे होने के साथ ही शरीर पर मिले जले के निशान।
बिहार के गया में निगम कर्मी से बर्बरता का मामला आया सामने। निगम कर्मियों ने की आगजनी और प्रदर्शन, पुलिस पर पिटाई का आरोप। अलीगढ़ में पत्नी की मायके जाने से नाराज पति ने आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी।